हे भगवान, मेरे अप्रतिम बलशाली पुत्र महाबली भीमसेन को विष दिया गया। भोजन में भयंकर कालकूट नामक विष दिया गया, जिसको सूंघने से व्यक्ति मर जाए। तो भीमसेन खूब लड्डू, कचौड़ी, जलेबी, इमरती, बालूशाही सब में खूब मिलाया और खूब उनको खिलाया, सब खा गए। लेकिन महाप्राण थे। भगवान कहते कि दुष्ट क्या करते, जब आप हमारे नाथ हैं, रक्षक हैं, तो भीमसेन मरे नहीं, उनको बेहोशी आई, बेहोश हो गए। पर उनके बेहोश होते ही शरीर में चेतना के चिन्ह नहीं रहे, तो उर दुष्ट बड़े प्रसन्न हुए, बोले अच्छा हुआ मर गया। तो पत्थर बांध के रस्सियों में जकड़ के गंगा जी में पटक दिया। वो अपनी तरफ से तो कंटक काट के चले आए थे, फांस कट गई थी उनके लिए, क्योंकि सबसे बलवान भीमसेन है, भीमसेन से डरते थे वो सब। और देखो भगवान जिसकी सुरक्षा करते हैं, वो गंगा जी ने उनको नागलोक में पहुंचा दिया। और जब नागलोक में पहुंचे तो नागों ने देखा कि एकदम बलिष्ठ बलवान, एक सुदृढ़ शरीर वाला एक बालक यहां बेहोश पड़ा हुआ आया है। तो उनके शरीर से टकराए भीमसेन का शरीर, तो नाग तो वैसे ही क्रोधी होते हैं, क्रोध में वो डसने लगे, अपना जहर छोड़ा। विषस्य विषम औषधम, वो जहर के कारण जो चेतना शून्यता आई थी, वो जहर ने जहर को खत्म कर दिया। होश में आ गए भीमसेन। और जैसे ही होश में आए, वो महाराज 10-10, 20-20 नागों को पकड़ पकड़ के पटकने लगे। तमाम नागों का संहार कर दिया। बचे कुचे नाग गए नागलोक के महाराज नागराज वासुकी के पास। महाराज नागराज वासुकी, महाराज आदिराज, लगता है नागलोक में एक बालक काल ही बालक का रूप लेकर के आ गया है। अवस्था में तो बालक छोटा है, पर शरीर पता नहीं कितना मजबूत है। हम सबकी दाढ़ें भी टूट गईं, जहर के दांत भी टूट गए, और खूब जहर से हमने डसा, लेकिन उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, और होश में आके हम लोगों को मारने लग गया। महाराज बचाओ, नहीं तो पूरे नागलोक को खाली कर देगा। भगवान की कृपा होती है तो नाग भी नाना बन जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। भगवान की कृपा हो तो नाग भी नाना बन जाते हैं, भगवान की कृपा न हो तो नाना भी नाना नहीं रह जाते। नागराज वासुकी बोले कि मैं उस बालक का नाना हूं, वो मेरा दौहित्र है। क्योंकि महाराज जो सूरसेन, महाराज सूरसेन मेरे मित्र हैं, और महाराज कुंतीभोज भी मेरे मित्र हैं। इसलिए सूरसेन की पुत्री होने के कारण और कुंतीभोज की दत्तक पुत्री होने के कारण, दोनों नातों से मैं कुंती का धर्मतया पिता लगता हूं। और जब मैं पिता हूं तो मेरी पुत्री का पुत्र है, मेरा दौहित्र है, और तुम सब उसके मामा जी लगते हो और हम नाना जी लगते हैं। तो मामा को तो भांजों से प्यार करना चाहिए। अब तो नागों का गुस्सा खत्म हो गया। आओ आओ भांजे राजा, आओ, चलो चलो, लेके चलते। नाना जी ने गोद में बिठाया, अब खूब लाड़ प्यार किया। बोले देखो तुमने अपने मामाओं को ही मार दिया है। अरे बोले नाना जी पता नहीं चला हमको। हाँ, एक और बात है, महाभारत में लिखा है, नागराज वासुकी ने कहा बेटा भीमसेन, मैं तुम्हारा नाना हूं, मुझे प्रणाम करो। भीमसेन ने प्रणाम किया। कहा अजी आप हमारे नाना जी कैसे हुए? तब पूरी बात बताई। अच्छा आप नाना जी। तो देखो ऐसा है कि हमने 7 कुंड अमृत के भर रखे हैं नागलोक में। कितने कुंड? 7 कुंड। एक कुंड का भी अमृत तुम पी सको तो हजारों हाथियों का बल तुम में आ जाएगा। इसलिए यथेष्ट 7 कुंड हैं, किसी भी कुंड का चाहो तो पूरा भी पी सकते हो। भीमसेन बोला हम ऐसे वैसे देवता नहीं है, दौहित्र नहीं है, आपका आशीर्वाद चाहिए।
झिक के पी सकते हो? हाँ, खूब झिक के पियो। महाराज वो 7 कुंडों को खाली कर दिया उन्होंने, मुंह लगाए सुड़ुक करके सब पी जाए। 7 कुंड खाली कर दिए अमृत के। वे अक्षय कुंड थे, खाली होने पर फिर से भर गए। और श्री नागराज वासुकी ने कहा, बेटा निश्चित ही पूरे धरती पर तुम्हारे जैसा बलवान अब कोई रह नहीं जाएगा, पर इस दिव्य अमृत को पचाने के लिए तुमको विश्राम करना पड़ेगा। तुम लेट जाओ, सो जाओ। भीमसेन ने कहा जो आज्ञा। वे लेट गए, 7 दिन तक सोते ही रह गए। अमृत को पचाना था, 7 दिन तक सोते रहे। 7 दिन के बाद उठे, बढ़िया सुंदर उबटन लगा के उनका स्नान हुआ। किसने उबटन लगा? नानी जी ने। बोलो वृंदावन बिहारी। वहां नाना नानी हो गए महाराज, मामियों ने नानियों ने उबटन लगाया और बढ़िया से स्नान कराया, दिव्य वस्त्र दिए और खूब बढ़िया खीर मालपुआ का भोजन किया। और बोले बस अब हमारे भाइयों की याद आ रही थी, माँ की याद आ रही थी। बोले हाँ तुम चले जाओ। कैसे हम पहुंचेंगे वहां? बोले बेटा हम कहें आंख खोलो तो बस आंख खोल देना। जैसी वासुकी नाग ने कहा वत्स नेत्र बंद करो, नेत्र बंद किए। वत्स नेत्र खोलो, खोले तो क्या देखते हैं कि हम तो अपनी माता के सामने खड़े हैं।